पहले हम देखेंगे डिजीजेस क्या होती है, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे सब टाइप्स ऑफ डिजीजेस, एंड उसके बाद हम देखेंगे सम वायरल डिजीजेस, सम बैक्टीरियल डिजीजेस, सम प्रोटोजोअल डिजीजेस। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे व्हाट्स एन डिजीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिजीज क्या है तो क्या बोलोगे? हम बोलते हैं डिजीज है एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। मैं यहां पर लिखूंगा एनी डिविएशन, एनी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। स्टेट ऑफ हेल्थ, जब कोई भी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन आएगी उसको हम बोलेंगे डिजीज। ये मेंटल भी हो सकती है, याद रखना, ये मेंटल भी हो सकती है, ये फिजिकल भी हो सकती है, और ये सोशल भी हो सकती है। ये मत बोलना कि ये सिर्फ फिजिकल होती है, ये मेंटल भी हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज पे। जनरली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो डिजीज है इसके दो टाइप्स हैं। टाइप नंबर वन है जो कि है एक्वायर्ड कॉन्जेंशियल डिजीज, एंड टाइप नंबर टू जो है दैट्स एक्वायर्ड डिजीज। अब कॉन्जेंशियल डिजीज क्या है एंड एक्वायर्ड डिजीज क्या है? अंडरस्टैंड दिस। जो कॉन्जेंशियल डिजीज है ये वो डिजीज होती है दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस सिंस बर्थ। याद रखना, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म सिंस बर्थ। ये जन्म से ही होती है एक ऑर्गेनिज्म के पास। वहीं पर अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज की बात करूंगा, ये वो डिजीज है दैट डेवलप आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, जब एक इंसान जन्म लेता है, जब एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, उसके बाद जो डिजीजेस डेवलप होंगी उसमें उनको हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीजेस। वाइल एज जो डिजीजेस बर्थ से ही प्रेजेंट उसके पास होंगी उनको हम बोलेंगे कॉन्जेंशियल डिजीज। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर देखो, ये जो कॉन्जेंशियल डिजीजेस है ये क्यों होती है एक ऑर्गेनिज्म के पास? याद रखना, दिस मे बी ड्यू टू म्यूटेशंस। म्यूटेशंस जो होती है, म्यूटेशंस की वजह से ये हो सकते हैं, या मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल एबर्शंस। ठीक है ना। जब क्रोमोजोमल एबर्शंस आती है उससे भी ये हो सकती है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्लियर? इसमें आप एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कॉन्जेंशियल डिजीजेस में। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सिकल सेल एनीमिया, SCA। सिकल सेल एनीमिया जो है, या मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लिफ्ट प्लेट। क्लिफ्ट प्लेट जो है, दीज आर सम ऑफ द कॉन्जेंशियल डिजीज जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? एक्वायर्ड डिजीज क्या डिजीज है? वो डिजीजेस जो डेवलप होंगी आफ्टर द बर्थ, जब एक इंसान जन्म लेगा। यहां तक क्लियर? इसके बाद अंडरस्टैंड दिस, ये जो एक्वायर्ड डिजीज है इट हैज टू सब टाइप्स। इसके भी दो टाइप्स है, सब टाइप्स। इसके भी दो टाइप्स है। अब उन टाइप्स को हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, एक्वायर्ड डिजीज जो है, अब इसके भी दो टाइप्स है, टाइप नंबर वन एंड टाइप नंबर टू। जो टाइप नंबर वन है दैट वी कॉल कम्युनिकेबल डिजीज, एंड जो टाइप नंबर टू है वी कॉल देम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज क्या मतलब, क्या होता है? दैट spread from one person to another। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होंगी उनको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। हाउएवर जो नॉन कम्युनिकेबल है, दीज डू नॉट स्प्रेड। ये स्प्रेड नहीं होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये स्प्रेड नहीं होती है। यहां तक आपको क्लियर है? अब यहां पर देखो, हमने दो टाइप्स देखे, एक तो देखा कम्युनिकेबल और तो एक देखा नॉन कम्युनिकेबल। अब ये जो स्प्रेड होती है दैट वी कॉल कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब इनके भी दो टाइप्स है, याद रखना, इसके भी दो टाइप्स है। टाइप नंबर वन में यहां पर लिखूंगा एंड टाइप नंबर टू में यहां पर लिखूंगा। टाइप नंबर वन जो है उनको हम बोलते हैं कॉन्टेंजियस। याद रखना, कॉन्टेजियस डिजीजेस या कॉन्टेंजियस इन्फेक्शंस में उनको बोलूंगा। और दूसरा टाइप जो है वो है नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कंटेजियस। अब ये क्या होता है? कंटेजियस क्या होता है? नॉन कंटेज कम्युनिकेबल हमें पता है जो स्प्रेड होंगी। अब स्प्रेड होने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कंटेजियस, दूसरा होता है नॉन कंटेजियस। याद रखना, कंटेजियस डिजीजेस वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो स्प्रेड होती है। यहां पर मैं लिखूंगा स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट
और यहां पर मैं लिखूंगा डायरेक्ट टच से जो क्या होंगी, जो स्प्रेड होंगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उनको हम बोलेंगे कॉन्टेंजियस डिजीजेस। ये वो टाइप है किनका, कम्युनिकेबल डिजीजेस का। वहीं पर अगर हम देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का दूसरा टाइप जो है नॉन कंटेजियस डिजीजेस, ये वो डिजीज होती है जो स्प्रेड होती है फ्रॉम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, याद रखना, स्प्रेड थ्रू स्प्रेड थ्रू इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या ये बात भी क्लियर है? अब कॉन्टेंजियस में कौन आएगी और नॉन कॉन्टेंजियस में कौन आएगी, यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जो कॉन्टेंजियस है दैट मींस जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है, इसमें आप याद रखना रिंग वर्म होती है, रिंग वर्म होती है, या आप इसमें याद रख सकते हो लेप्रोसी। ये दो डिजीज है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या होती है, स्प्रेड होती है। वहीं पर अगर हम देखेंगे नॉन कंटेजियस दैट मींस जो डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होती है, यहां पर याद रखना लाइक कॉलेरा है, कॉलेरा होता है या टाइफाइड होता है, ये कुछ डिजीज है जो ऐसे स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है ना। वहां पर हमने नॉन कम्युनिकेबल, ये थी हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस या कम्युनिकेबल इंफेक्शंस के कुछ टाइप्स। क्लियर? नेक्स्ट इज, यहां पर याद रखना जो कम्युनिकेबल डिजीज है, और एक बात मैं आपको बोलूं पहले इससे हम डिजीज बाय वायरसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहां पर बोल दूं, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है दीज आर काज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स, दीज आर caused by इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स, उनसे ये होता है। लाइक मैं यहां पर लिखूंगा कुछ होती है बैक्टीरिया से, या होगी वायरस से, या होगी प्रोटोजोआ से, या होगी प्रोटोजोआ से, या होगी फंजाई से, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं बोलूंगा या होगी कुछ वर्म्स से, यहां पर मैं लिखूंगा वर्म्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनको हम क्या बोलते हैं, ये कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, याद रखना, कॉजेटिव एजेंट्स हम इनको बोलते हैं। और अगर हम इनकी साइंटिफिक टर्म देखेंगे तो इनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, पैथोजेंस। क्या ये बात भी क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग में या जो एक ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, डिजीजेस क्रिएट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया काज करता है, कौन सी डिजीज आर काज्ड बाय फंजाई, विच डिजीज आर काज्ड बाय वायरस, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स एंड ऑल द स्टफ दैट्स इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। क्लियर है ये बात? तो यहां पर याद रखना, पहले हम देखेंगे डिजीज काज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस से कौन सी डिजीज होती है, यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सी डिजीज ली है, लाइक कॉमन कोल्ड लिया है, चिकन पॉक्स ली है, स्मॉल पॉक्स ली है, पोलियोमाइलिट्स ली है, मीजल्स ली है, मम्प्स ली है एंड रेबीज ली है। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो इसका पैथोजिन कौन होता है? पैथोजिन मीन्स व्हाट डज पैथोजिन मीन? पैथोजिन का मतलब है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ये किस वायरस से होता है, ये किस ऑर्गेनिज्म से होता है? यहां पर इस टेबल में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली डिजीजेस काज्ड बाय वायरसेस। क्लियर? कॉमन कोल्ड जो है ये एक वायरल डिजीज है एंड दिस इज काज्ड बाय द टाइप ऑफ वायरस दैट इज कॉल्ड राइनो वायरस। यहां पर याद रखना राइनो वायरसेस, यहां पर मैं लिखूंगा राइनो वायरसेस क्या करते हैं, ये काज करते हैं। आफ्टर दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होता है, उस वायरस का नाम क्या है, उस पैथोजिन का नाम क्या है? याद रखना herpes zoster वायरस, याद रखना herpes zoster वायरस है इस पैथोजिन का नाम। क्लियर? इसके बाद है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है? याद रखना वेरियोला वायरस। यहां पर मैं लिखूंगा वेरियोला वायरस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। आफ्टर दैट आता है पोलियो माइलिट्स, जिसको हम पोलियो बोलते हैं। ये किससे होता है? पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस से पोलियो माइलिट्स होती है, ये भी एक वायरल डिजीज है, अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद मीजल्स है हमारा। मीजल्स किससे होता है? रुबीला वायरस, याद रखना रुबीला वायरस। आफ्टर दैट आता है मम्प्स। मम्प्स किससे होता है? मम्प्स वायरस से, मम्प्स वायरस से। एंड आफ्टर दैट आता है रेबीज। रेबीज किससे होता है? रेबीज वायरस से, रेबीज
वायरस से। ये वाले तो इजी है, आपको ये रिमेंबर हो जाएंगे। रेबीज से ही रेबीज वायरस को याद रखना है, मम्प से मम्प्स वायरस को याद रखना है, ठीक है ना। पोलियो से ही पोलियो वायरस को याद रखना है। ये सारे क्या है, ये इजी इजी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी भी है, लाइक राइनो वायरस है कॉमन कोल्ड के लिए, हर्पेस जोस्टर वायरस है चिकन पॉक्स के लिए। ये सब भी आपको याद रखने हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखें। आफ्टर दैट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये होता है हाउ दे आर काज्ड, हाउ दे स्प्रेड, में यहां पर लिखूंगा ये बेसिकली स्प्रेड कैसे होती हैं। अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। दैट मीन्स अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे, दैट इज ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है। क्लियर। आफ्टर दैट आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बेटा याद रखना ये एक कॉन्टेंजियस डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज है। अब कॉन्टेजियस क्या होता है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है या टच से होती है। क्लियर। आफ्टर दैट आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कैसे होता है, ये भी कॉन्टेजियस भी है, याद रखना कॉन्टेजियस भी है, और इसके साथ साथ ये क्या है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है। ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। दैट मीन्स ये काज होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होती है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होती है। क्या ये बात क्लियर है। इसके बाद आता है पोलियोमाइलिट्स। पोलियोमाइलिट्स क्या है, ये भी डायरेक्ट है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियोमाइलिट जो है ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होती है, और प्लस ये ओरल कांटेक्ट अगर आ जाएगा एक पेशेंट के साथ, उससे भी ये हो जाएगा। क्या ये बात भी क्लियर है। आफ्टर दैट आता है मीजल्स। मीजल्स क्या है, मीजल्स भी कंटेजियस भी है एंड ड्रॉपलेट भी है, याद रखना कंटेजियस प्लस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। दैट मीन्स ये भी स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट से भी ये स्प्रेड होगा एंड कॉन्टेंजियस भी है। मम्प्स जो है, मम्प्स भी है कॉन्टेंजियस, कॉन्टेंजियस प्लस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको। आफ्टर दैट आता है रेबीज। रेबीज क्या होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, याद रखना इनडायरेक्ट, और इसके लिए कुछ वेक्टर्स होते हैं, लाइक बाइट ऑफ एनिमल्स। जब एनिमल्स काटते हैं, लाइक कुत्ता अगर काटेगा उससे रेबीज, उसमें रेबीज वायरस होता है उसकी सलाइवा में, तो वो एंटर हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इन्फेक्ट हो जाएगी। रेबीज में और एक कंडीशन आती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन को वाटर से क्या होती है, नफरत होती है, फोबिया होती है। ये एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको रेबीज वायरस का अटैक हुआ होगा, ये बात भी आप याद में रखना। क्लियर। आफ्टर दैट आता है, आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है। नंबर 1 पे हमने ली है ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजिन की बात करेंगे, पैथोजिन मींस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना माइकोबैक्टीरियम। मैं यहां पर लिखूंगा, ये नोट डाउन कीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का अगर हम देखेंगे पैथोजन कौन है, डिप्थीरिया का पैथोजन होता है कॉर्निबैक्टीरियम, याद रखना कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, याद रखना दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिप्थीरिया क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है। डिप्थीरिया बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसल और नेजल चैम्बर, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब इन्फ्लेमेट होता है तो फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया। इसके लिए हम डीपीटी वैक्सीन का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉलरा। कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरेई, कॉलरा विब्रियो, विब्रियो कॉलरेई, कॉल रेई। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये किसमें पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछा गया है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे टेटनस की। टेटनस किससे होता है, कोलेस्ट्राइडियम, याद रखना कोलेस्ट्राइडियम टिटैनी, याद रखना दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी इसकी अगर एपिडेमियोलॉजी वो हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम देखेंगे टाइफाइड की। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। क्लियर है ये बात भी। इसके बाद करते हैं बात प्लेग की। प्लेग से होता है पास्टिरियला पेस्टिस, ये बात भी क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे गनोरिया। याद रखना ये जो गनोरिया एंड सिफिल्स है, इन दोनों को मैंने यहां पर लिखा, ये दोनों याद रखना है, दीज आर एसटीडीज, दैट मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब सेक्सुअल कांटेक्ट आता है उससे ये होती है, या क्या ये बात क्लियर है। अगर हम गनोरिया की बात करेंगे, ये किससे होता है, ये होता है नेजीरिया, नेजीरिया गनोरियाई, गनोरियाई, ठीक है ये बात भी। इसके बाद आता है सिफिल्स। सिफिल्स किससे होता है, ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा प्लेडियम,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यहां पर मैंने लिखा है नमूनिया। नमूनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस नमूनियाई, डिप्लोकोकस नमूनियाई, याद रखना। क्या ये बात भी क्लियर है? और यहां पर मैंने लिखा है लेप्रोसी। लेप्रोसी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम, माइको माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, लेप्रेई। तो ये थे इनके काजेटिव एजेंट्स। काजेटिव एजेंट्स माने वो वाले एजेंट्स जिनसे होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। क्लियर? अब आइए फिर से ट्यूबरकुलोसिस पे आइए, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं, ये कैसे काज होता है, ये कैसे स्प्रेड होता है। बेसिकली दिस इज एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट बॉर्न, याद रखना। एयर, या मैं यहां पर लिखूंगा ड्रॉपलेट बॉर्न। ये एयर से भी हो सकता है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी ये कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है? आफ्टर दैट आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो ये भी एयरबॉर्न भी है एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, याद रखना। एयरबॉर्न प्लस इसके साथ साथ ये ड्रॉपलेट से भी क्या होता है? स्प्रेड होती है। नेक्स्ट इज, यहां पर हमने नेक्स्ट लिखा है कॉलरा। तो कॉलरा की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट से होता है, याद रखना। डायरेक्ट से भी होता है और अगर हम बाकी बात करेंगे ओरल वोरल तो उससे तो ये होना ही होना है। क्या ये बात भी क्लियर है? इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है टेटनस। ओके, टेटनस की बात करेंगे तो टेटनस जिसका काजेटिव एजेंट और वी कैन से पैथोजन जो है कोलोस्ट्राइडियम टेटनी है, तो ये थ्रोट इंजरी से होता है, याद रखना। थ्रोट इंजरी जब होगी एक ऑर्गेनिज्म में तो उसमें ये देखने को मिलता है। क्या ये बात भी क्लियर है? आफ्टर दैट आते हैं टाइफाई पे। तो टाइफाई की अगर हम बात करेंगे बेटा, ये डायरेक्ट भी हो सकता है एंड ये ओरल कंटैक्ट से भी हो सकता है। क्लियर? इसके बाद आते हैं प्लेग पे। प्लेग कैसे होता है? इनडायरेक्ट से होता है एंड वेक्टर इनडायरेक्ट से होता है। इनडायरेक्ट से कैसे होगा? तो इट नीड्स वेक्टर टू स्प्रेड। अगर इसको स्प्रेड होना है तो इसके लिए वेक्टर लगेगा। अगर हम इसके वेक्टर की बात करेंगे वो भी मैं आपको बोल दूं, उसको हम बोलते हैं रैट फ्ली। रैट फ्ली, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बात क्लियर है? आफ्टर दैट मैंने लिखा है यहाँ पर गनोरिया। वो मैंने पहले ही आपको बोला कि ये एसटीडी है, दैट मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है स्प्रेड। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर सिफिल्स। सिफिल्स भी एसटीडी है, दैट मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये और ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है। क्या ये बात भी आपको समझ में आ गई? इसके बाद हम देखेंगे नमूनिया की बात। तो नमूनिया क्या है? ये एयरबॉर्न है, सबको पता होगी। नमूनिया जो है एयरबॉर्न है। क्या ये बात भी क्लियर है? एंड यहाँ पर मैंने लिखा है लेप्रोसी। तो लेप्रोसी क्या है? कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस है। क्या ये बात भी आपको क्लियर है? लेप्रोसी क्या है? अगर आपको लेप्रोसी के बारे में पता नहीं होगा, बेसिकली इसमें क्या होती है, जो स्किन हाइपोपिगमेंटेशन होती है, या हम बोलेंगे जो फिंगर्स या डिफॉर्मिटी उनमें आती है, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, जो हाइपोपिगमेंटेशन क्या होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी लेवल जो होती है हमारी बॉडी में वो कम होती है, या स्किन में हम बोल सकते हैं वो कम होती है, तो वो इसका क्या है, सिम्टम हम बोल सकते हैं। क्या ये बात भी ठीक है? आफ्टर दैट ये थी डिजीजेज बाय बैक्टीरिया। आफ्टर दैट हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज डिजीजेज काज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की यहाँ पर तीन, एक दो तीन चार, चार डिजीज मैंने लिखी है, इन चार को हम देखेंगे। डिजीज काज्ड बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से जो डिजीजेस होती है। क्या ये बात भी क्लियर है? सो पहली वाली डिजीज जो है दैट्स एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री का अगर हम पैथोजन देखेंगे, पैथोजन क्या है इसका? एंट एमोबा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट एमोबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो लेटिका क्या है? इसका पैथोजन है। पैथोजन मींस इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म है। वहीं पर अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे, हाउ इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो क्या बनेगी? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, याद रखना। कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड फूड या वाटर। कंटेमिनेटेड मींस जो इन्फेक्टेड फूड होगा या इन्फेक्टेड वाटर होगा। इसके बाद आता है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, याद रखना। प्लाज्मो डीएम से होता है। और अगर हम इसका काजेटिव स्प्रेड ये कैसे होता है, एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो इट इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो में यहां पर लिखूंगा एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट से ये क्या होता है? स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहां पर मैं मलेरिया के बारे में आपको बोल दूं, मलेरिया जो होता है ये तीन प्लाज्मोडियम के टाइप से होता है। एक को बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरे को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड तीसरे को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, फेल्सिपेरम। ये वाला याद रखना, ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम वाला जो एजेंट है, ये वाला जो मलेरिया करता है ना वो डेडली होता है, याद रखना।
वो डेडली होता है, डेडली मलेरिया होता है। इसमें इंसान जो है या ऑर्गेनिज्म के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद मैंने यहाँ पर तीसरी नंबर पे जो डिजीज लिखी है वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये किससे होता है? ये होता है ट्रिपैनोसोमा से, याद रखना, ट्रिपैनोसोमा से। ट्रिपैनोसोमा इसका पैथोजन है या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। वहीं पर अगर हम इसकी क्या देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, दैट मींस हाउ इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई की बाइट से ये स्प्रेड होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आफ्टर दैट जो फोर्थ नंबर पे मैंने लिखी है वो है काला अजर। काला अजर को और एक नाम से जानते हैं, आप सबने सुना होगा, दैट्स कॉल्ड डम डम फेवर। डम डम फेवर, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिए। इसके अलावा अगर हम इसके पैथोजन की बात करेंगे तो दैट इज लेशमीनिया, याद रखना, लेशमीनिया डोनोवानी, याद रखना, ये इसका पैथोजन है, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। वहीं पर अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे दैट इज बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये 4 डिजीजेस आप याद करके ही जाना, चाहे कोई भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। क्या ये बात क्लियर है? आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथीज। अब हेलमिंथीज भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। इनसे कौन सी डिजीजेस होती है? यहाँ पर मैंने लिखी है 2 डिजीजेस आपके लिए, एस्कैरिसिस एंड फ्लेरिसिस। ये दोनों डिजीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात, एस्कैरिसिस की बात करेंगे। एस्कैरिसिस किससे होती है? इसके पैथोजन याद रखना, एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स। लिम्ब्रिक्वाइड्स इसका क्या है? इसका पैथोजन है, या हम बोलेंगे इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अगर इसका हम एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, हाउ इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन टू अनदर, तो ये याद रखना बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। याद रखना अगेन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड को यूज करेंगे या कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, ये होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, दैट इज फ्लेरेसिस। फ्लेरेसिस को और एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिफेंटेसिस। एलिफेंटिएसिस, याद रखना, एलिफेंटिएसिस और फ्लेरेसिस एक ही बात है। अब अगर हम इसके पैथोजन की बात करेंगे दैट इज वॉचरेरिया बैनक्राफ्टी। वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसकी बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी की तो दैट्स द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। याद रखना, बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। यहाँ पर एक बात याद रखना, जो एनोफिलीज मॉस्किटो है एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो है, दीज आर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। बेसिकली एलिफेंटिसिस में होता क्या है, जो लेग्स होती है वो स्वेल अप होती है। याद रखना, लेग्स जो होती है वो स्वेल अप होती है, लाइक एलिफेंट जैसी शेप बन जाती है एक ऑर्गेनिज्म की। वहीं पर अगर हम एस्कैरिस की बात करेंगे, एस्कैरिस क्या होता है? बेसिकली जो इसका वायरस जो हेलमेंथी होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और फिर क्या करता है, फिर पेन काज करता है एंड डायरिया इससे होता है, और वोमिटिंग भी इससे होती है। ये भी आप याद रखना। क्या ये बात भी क्लियर है? तो ये थी सम ऑफ द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द हेलमिंथीज। इसके बाद आते हैं हम फंजे पे। फंजे से कौन कौन सी डिजीज होती है? यहाँ पर 2 डिजीज मैंने ली है, एक ली है रिंगवर्म एंड जो सेकंड नंबर पे मैंने ली है दैट्स कॉल्ड डेंड्रफ। आप सबको पता होगा। अगर रिंगवर्म की बात करेंगे, रिंगवर्म को और एक नाम से जानते हैं। रिंगवर्म को क्या नाम हम बोलते हैं? टीनिया पीडीज। याद रखना, टीनिया पीडीज के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम पैथोजन की बात करेंगे, रिंगवर्म कैसे होता है? ट्राइकोफाइटॉन, याद रखना, ट्राइकोफाइटॉन। और अगर ट्राइकोफाइटॉन नहीं दिया गया होगा ऑप्शन में, ये इसका और एक पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मोफाइटॉन, क्या ये बात भी आपको क्लियर है? अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म भी नहीं दिया गया होगा तो इसका और एक मैं आपको पैथोजन बता के रखूं, दैट्स कॉल्ड माइकोस्पोरम। माइकोस्पोरम, ये 3 काइंड्स ऑफ पैथोजेंस है, पैथोजेंस फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंजाई, जिससे क्या होता है, जिससे रिंगवर्म होता है। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे, दिस इज एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। हाउ दिस इज कॉज्ड बाय एक्चुअली यूजिंग हिज टॉवेल्स और क्लोथ्स। याद रखना, बाय यूजिंग इन्फेक्टेड
टॉवेल्स या क्लोथ्स हम यूज करते हैं, या मैं बोलूंगा यहाँ पर यूटेंसिल्स, उससे ये होगा। क्या ये बात भी क्लियर है? बेसिकली होता क्या है, अगर मैं रिंगवर्म आपको बोलूं, रिंगवर्म होता क्या है, जो स्किन है हमारा वो ड्राई होता है, स्केली बन जाता है, नेल्स पे भी इसका इफेक्ट रहता है, एंड स्कार्फ पे तो रहना ही रहना है। क्या ये बात भी क्लियर है? आफ्टर दैट मैंने जो डिजीज लिया है दैट्स कॉल्ड डेंड्रफ, हम सबको पता है। डेंड्रफ का अगर हम क्या देखेंगे, अगर हम डेंड्रफ का पैथोजन देखेंगे दैट इज मेलासीजिया ग्लोबुका। यहां पर मैं लिखूंगा मेलासीजिया ग्लोबोका, ये बात याद रखना। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी बाय यूजिंग द कंटेमिनेटेड क्लोथ्स, कॉम्ब्स और आई वुड से टॉवेल्स, याद रखना। बाय इन्फेक्टेड क्लोथ्स, जब हम इन्फेक्ट क्लोथ्स का यूज करेंगे, टॉवेल्स का यूज करेंगे, कॉम्ब्स का यूज करेंगे, तो ये इसके क्या होंगे, एपिडेमियोलॉजी, ये इसके वेज होंगे कि ये कैसे स्प्रेड होगा। क्या ये बात भी क्लियर है? ओके, so this was all about the diseases, types of diseases, how diseases are caused, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।